अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर मेरे चैनल पे सबका वेलकम किया जाता है और आप सब की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, शोरे वाली फ़िश की रेसिपी, ग्रेवी फ़िश जिसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें ये वाली रेसिपी जो है ना, शोरे वाली फ़िश बनाने का तरीका बता दें। तो जैसा कि जनवरी का महीना भी स्टार्ट है और सर्दी भी अरूज पे है और नया साल भी आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूं। तो मज़ीद बातें करने से बेहतर है कि हम रेसिपी की जानब चलते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से बारीक काट लिया है और इनको मैंने लाइट सा ब्राउन किया है कुछ इस तरह से। ये देखें, मैंने प्याज जो है लाइट से ब्राउन किए हैं, इनको जलाना नहीं है हमने। जब कुछ इस तरह से हमारे प्याज रेडी हो जाए, तो मैं तो प्याज मोस्टली इसी तरह की रखती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा टेस्ट देते हैं सालन में, लाइट से ब्राउन हो। अब यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, सूखा धनिया और हरी मिर्च लेके इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। एक एक चम्मच हमें तीनों चारों चीज़ों का चाहिए होगा। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और सूखे धनिया का पेस्ट जो है वो इसमें ऐड करके इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए और इसकी अच्छी वाली खुशबू आना शुरू हो जाए, तो इसमें फिर हम बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखें, मैंने इस तरह से टमाटर लिए, इनको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा। भूनने के बाद मुझे आंच मैंने जो है थोड़ी सी मीडियम कर ली है ताकि हमारा मसाला जो साथ ना लगे, जले ना। तो इसलिए मैंने ये टमाटर थोड़े से इसको फ्राई कर लिया। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे जो टमाटर खड़े खड़े हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर घुल मिल जाएँ। ये देखिए, हमारा मसाला माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई है ना मेरी ये रेसिपी। तो ये देखिए, हमारे टमाटर भी आलमोस्ट जो इसमें घुल मिल चुके हैं, पक चुके हैं। मसाला यहाँ पे हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर जो है खुश्क जो है मसाला वो ऐड करेंगे। मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लें क्योंकि फ़िश में भी ऑलरेडी मसाला होता है। तो यहाँ पे मैं अजवाइन का भी 1 चम्मच ले रही हूँ। अजवाइन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स में से है फ़िश वाली। तो यहाँ पे देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें अजवाइन ज़रूरी है क्योंकि अजवाइन बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है। यहाँ पे हमारा मसाला अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 2 गिलास, 2 से 1.5 गिलास आप पानी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ़िश जो थी, एक बड़ी वाली फ़िश मैंने पूरी ली थी। तो ये देखें, अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मैंने इसको कवर नहीं करना, इसको बिना ढाँपे ही मैं इसको पकाऊँगी। ये देखिए, मसाला हमारा बिल्कुल यहाँ पे ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है और बॉयल आना शुरू हो गए हैं इसके अंदर। मैंने आंच जो है थोड़ी सी कम किया। अब मैंने फ़िश ली है और फ़िश को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। देखिए, हमारी फ़िश इसके अंदर डिप हो रही है। तो सारी मैं फ़िश इस तरह ऐड करके इसके अंदर, अभी मैंने स्लो फ्लेम रखा है, तो बाद में इसकी फ्लेम जो है मैं थोड़ी सी तेज़ कर लूँगी। यहाँ पे हमारी फ़िश इसके अंदर आ चुकी है। तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसको भूलिएगा मत। तो अब बॉयल आना शुरू हो चुके हैं काफ़ी। इसको बॉयल आने के बाद अब जो है मैंने पहले ऊपर वाली साइड नीचे कर दी और नीचे वाली साइड जो मैं ऊपर करूँगी, ताकि क्योंकि हमारी एक साइड पक चुकी है, हमें मज़ीद इसको गलाना नहीं है। थोड़ा सा बस टेस्ट के लिए मैंने इसमें ऐड कर दी थी कि टेस्ट आ जाए। उसके बाद जो है मज़ीद पानी हम थोड़ा सा खुश्क करेंगे ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से पक जाए। देखिए, बॉयल आना शुरू हो गया, माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक है। यहाँ पे मैंने साइड चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप जो है, मैं ये वाली फ़िश जो हमारी पक चुकी है इसको मैं अलग से एक बर्तन में निकालूंगी ताकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना पके और ये टूटे ना। तो ये देखिए, इस तरह से मैं एक एक पीस लूँगी और अलग प्लेट में निकाल के इसको मैं रख लूँगी। बाकी का जो पानी है इसको मैं खुश्क करूँगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए होगी मैं उतनी ग्रेवी रख लूँगी। ये देखिए, मैंने फ़िश अलग प्लेट में निकाल ली है।
इस तरह से अब ये देखिए पानी हमारा खुश्क, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी बस उतनी हमने ग्रेवी रखनी है इसकी शोरबा। तो ये देखिए थिक हो रहा है माशाल्लाह से। यहाँ पे मसाला इसका बहुत मज़े का बन चुका है, ग्रेवी भी। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के लिए अजीनामोटो या इसमें चाइनीज़ नमक या चिकन पाउडर जो होता है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, वो मिस हो गई है मुझसे वीडियो थोड़ी सी, वो मैं आपको नहीं दिखाई। बस चुटकी भर आप इसमें टेस्ट के लिए ऐड कर दे, बहुत ही मज़े की फ़िश बनती है। तो यहाँ पे हमारी जो है ना ग्रेवी थिक हो गई है। तो मैं इसमें जो पीस मैंने अलग प्लेट में निकाल के रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक एक करके, ताकि ये टूटे ना। बहुत ही आराम से हमें इसे रखना है। और इसको जब मज़ीद बॉयल आएंगे 3 से 4 बॉयल्स के बाद हमें इसकी फिर से साइड चेंज करनी है, ताकि टेस्ट हमारा फ़िश के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे आ जाए अच्छी तरह से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जो रेसिपीज़ वो लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे चूल्हे से मैंने उतार लिया और ये देख लीजिए जनाब, गर्मा गर्म हमारी शोरे वाली जो फ़िश है वो रेडी हो चुकी है। एक तरह का ये सूप भी बन जाता है, फ़िश सूप जिसे कहते हैं हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।